एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहां नाओको वहां नोबे से मिलने आती है। वो गार्ड से नोबे के बारे में लिखकर पूछने वाली होती है। तभी नोबे उसे दूर से देख लेता है। फिर वो नाओको को बुलाकर उसके पास जाने लगता है। फिर हम उन दोनों को एक साथ बैठकर बातें करते हुए देखते हैं। नाओको मिको से कुछ ज्यादा बोलने के लिए माफी मांगती है। नोबे को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता, इसलिए वो उसके बारे में पूछता है। वो कहता है कि मिको को थोड़ा सर्दी होने की वजह से वो आज ऑफिस नहीं आई। फिर नाओको पूछती है कि क्या उसे मिको ने अभी तक नहीं बताया, जिससे नोबे कंफ्यूज हो जाता है और किस बारे में पूछता है। तभी नाओको सोचने लगती है। नोबे उससे उस बारे में बताने के लिए कहता है। नाओको को समझ आ जाता है कि अभी तक मिको ने नोबे को कुछ नहीं बताया। फिर वो नोबे की तरफ देखकर बताती है कि मिको एक्चुअली प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर नोबे बिल्कुल शॉक हो जाता है और इसी बारे में सोचने लगता है। फिर हम मिको को देखते हैं जो गार्डन में बैठी होती है और अभी भी वो कंफ्यूज होती है। फिर हम देखते हैं कि अब नाओको जा चुकी होती है और नोबे उधर ही बैठ के इस बारे में सोच रहा होता है। वो याद करता है कि उस दिन जब वो और मिको के पापा ड्रिंक कर रहे थे, तभी भी उसके पापा ने फ्यूचर में उसके बच्चों के बारे में पूछा था, जिससे वो उस समय कंफ्यूज हो गया था। इसलिए उसने उस समय उस बात को टाल दिया। वो भी कहता है कि जब वो सिंगल था तो उसने फाइनेंशियली ज़्यादा सेव नहीं किया, इसलिए उसे फैमिली बढ़ाने से पहले सेविंग्स के बारे में सोचना पड़ेगा। नोबे उनसे पूछता है कि उन्होंने अचानक से सवाल क्यों पूछा। उसके पापा कहते हैं क्योंकि उसे पता है ये सब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। मिको डेथ है, इसलिए उसके लिए माँ बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा और ये शादी करने से भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे फैमिली बढ़ाने से मना कर रहा है, बस वो चाहता है कि वो समझे कि ये मिको के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए वो उसके भी बारे में सोचे। फिर नोबे याद करता है कि मिको एंडो के बेबी के साथ खेलते हुए कितनी खुश थी और ये याद करते हुए वो खुश हो जाता है। फिर वो घर जाने लगता है। फिर हम मिको को गार्डन में बैठे हुए देखते हैं। तभी उसे रियलाइज होता है कि अंधेरा हो चुका है, इसलिए वो वहां से उठकर वापस घर जाने लगती है। जब वो घर पहुंचती है तो नोबे उसका वेलकम करता है और वो अभी तक कहाँ थी को उसे सॉरी कहती है और वो अभी डिनर तैयार कर देगी कर अंदर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि नोबे ने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया होता है। वो उसे आकर वहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन करता है और उसे सेलिब्रेट करने के लिए कहता है। फिर वो बताता है कि उसे पता है कि वो प्रेग्नेंट है और उससे पूछता है कि अभी तक उसने इसके बारे में क्यों नहीं बताया। क्या वो उसे सरप्राइज देने की सोच रही थी। फिर वो उसे बैठकर सेलिब्रेट करने के लिए कहता है। फिर वो ड्रिंक लेकर उसे ओपन करने लगता है और कहता है कि वो इस हालत में ज़्यादा नहीं पी सकती, इसलिए वो उसे सिर्फ थोड़ा ही पीने के लिए अलाउ करेगा। फिर तभी मिको मना करती है और बताती है कि उसे बेबी नहीं चाहिए, उसे अबॉर्शन करवाना है, जिससे नोबे शॉक हो जाता है और उससे पूछने लगता है। वो उससे पूछता है कि उसे बेबी को क्यों नहीं बर्थ देना। उसका क्या मतलब है कि उसे बेबी नहीं चाहिए और उसे अबॉर्शन करवाना है, जिससे वो उसे थोड़ी देर देखती है। नोबे भी उसके जवाब का इंतजार कर रहा होता है और उसे घूर के देख रहा होता है। तभी वो फेक स्माइल लाती है और कहती है कि उसे पहले से बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है और वो बच्चों से अच्छे से घुल मिल नहीं सकती, इसलिए वो बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती। ये सब सुनकर नोबे कहता है कि क्या वो बच्चों से नफरत करती है, जिसे मिको हाँ कहती है। फिर वो समझ जाता है कि मिको झूठ बोल रही है और उसे ये झूठ बोलने से मना करता है, वरना वो कभी भी उसे माफ नहीं करेगा। वो उसे सच बताने के लिए कहता है। वो कहता है कि मिको हमेशा से ऐसे ही है, वो कोई भी प्रॉब्लम बिना बताए खुद ही डिसीजन ले लेती है। वो कभी भी उसे कोई भी बात बताती नहीं है, ना ही उससे डिस्कस करना जरूरी समझती है और उससे पूछता है कि वो यहाँ किस लिए है। वो उसे कहता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उसकी नहीं है और उससे पूछता है कि क्या
क्या वो उसकी प्रॉब्लम सुनने के काबिल नहीं है? क्या उसे अभी तक लगता है कि वो उसे बिल्कुल नहीं समझता? जिसे मिको ना कहती है और इस बात के लिए मना करती है। फिर नोबे उसे असली वजह पूछता है, जिससे मिको थोड़ी देर शांत हो जाती है। उसके आंख में आंसू आ जाता है, जिसे देखकर नोबे उसे माफी मांगता है। वो उसे कहता है कि उसे अब गुस्सा होने का कोई मतलब नहीं था। नहीं, वो उससे नाराज है, बस वो असली वजह जानना चाहता है। फिर मिको बताती है कि वो सुन नहीं सकती और ये होने वाले बच्चे के लिए बहुत ही लाचारी की बात होगी। और फिर वो कहती है कि वो भी बच्चे के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। तभी नोबे उसे रोकता है, पर वो उसे रोकने से मना कर देती है और वो कहती है कि वो उसे ना रोके और उसे कहने दे। फिर वो अपने मुंह से बताने लगती है कि उसे भी बच्चे को पैदा करना है, उनके बच्चे को इस दुनिया में लेकर आना है। पर फिर वो रोने लगती है, पर हिम्मत करके वापस कहती है कि पर वो ऐसा नहीं कर सकती और ना ही उसे ऐसा करना चाहिए। और ये कहने के बाद वो जोर जोर से रोने लगती है। नोबे भी उसे देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाता है। वो पहले थोड़ा सोचने लगता है, फिर उसे गले लगा देता है और उसे चुप कराने लगता है। वो समझ जाता है कि मिको को भी ये डिसीजन लेते हुए कितना बुरा लग रहा है। फिर हम नोबे को ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं, पर उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा होता है। वो उसी बारे में सोच रहा होता है। हम मिको को देखते हैं, जो एक बच्चे को उसके माँ के साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो अपने बच्चे के बारे में सोचने लगती है। वो हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन्स को देखती है और कंफ्यूज हो जाती है। वो अपने पेट पे हाथ रखती है और रोने लगती है। उसे उस बच्चे को इस दुनिया में लाना तो होता है, पर वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होती है। तभी वहाँ एक नर्स आकर उसे अंदर जाने के लिए कहती है, पर उसे सुनाई नहीं देता। फिर नर्स उसे वापस अंदर जाने के लिए कहती है, पर वो वहाँ बैठकर रोने लगती है। से अबॉर्शन के लिए जाने की हिम्मत नहीं होती। फिर हम नोबे को देखते हैं, जो मिको के घर उसके पेरेंट्स से मिलने गया होता है। फिर वो उसके पेरेंट्स के सामने बैठ उसे सारी बात बताता है। मिको के पापा मिको ने अभी तक क्या कहा पूछते हैं। वो कहता है कि मिको बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती, क्योंकि ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मिसरेबल होगा। ये सब सुन के उसके पेरेंट्स भी रोने लगते हैं। वो भी कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो आगे क्या करे, इसलिए उनसे एडवाइस लेने वो वहाँ आ गया। मिको के पापा उसे थैंक यू कहते हैं। वो कहता है कि उसे पता है कि मिको बेबी को पैदा करना चाहती है। तभी उसकी माँ रोककर उसे कहती है कि वो मिको की सुने। वो भी उनसे कारण पूछता है, पर वो कहती है कि वो सिर्फ मिको की सुने। अगर मिको बच्चा पैदा ना करना चाहे तो उसे फोर्स ना करे। और कहती है कि दुनिया में बहुत सारे कपल्स हैं जो बिना बच्चे के भी खुश रहते हैं, तो वो क्यों नहीं रह सकते। फिर वो बताती है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जब माँ अपने बच्चे से बात नहीं कर पाती, जब वो नहीं सुन पाती कि उसका बच्चा क्या गा रहा है, क्या सुन रहा है, क्या बोल रहा है। फिर वो कहती है कि नोबे उस प्रॉब्लम को कभी भी नहीं समझ सकता, उस दर्द को कभी नहीं समझ सकता, इसलिए वो नहीं चाहती है कि मिको भी इस दर्द से गुजरे, जिससे नोबे भी इमोशनल हो जाता है। फिर हम नोबे को घर जाते हुए देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा सैड होता है। फिर हम मिको को पार्क में बैठे हुए देखते हैं। तभी मिको की नज़र एक बच्चे के छेड़े हुए खिलौने पे जाती है। वो उस खिलौने को जाकर उठाती है और उसे बजाने लगती है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। फिर वो अपने कान के पास ले जाकर बजाने लगती है। तभी वहाँ से नोबे जा रहा होता है। वो मिको को वहाँ बच्चे के खिलौने के साथ देखता है। फिर वो वहाँ सोचने लगता है और उसे ध्यान से देखता है। उसे आ जाता है कि मिको भी बच्चा चाहती है। फिर वो उसके पास जाकर उसके सर पे हाथ फेराता है, जिससे मिको भी घबरा जाती है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो अब अच्छा महसूस कर रही है, जिससे मिको भी हाँ कहती है। फिर वो कहता है कि भले ही वो बिना किसी डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुआ,
इसलिए उसे ये सब नहीं कहना चाहिए। पर उसे लगता है कि लोगों की खुशी वो किस तरह रह रहे हैं उससे पता चलता है, ना कि वो किस तरह पैदा हुए हैं। लोग खुश रह रहे हैं उससे पता चलता है कि वो कितना खुश है। ये सब वो सोचता है। फिर वो बताता है कि भले ही वो जो दूसरी माँ करती है वैसी सारी चीज़ें ना कर सके, पर इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा इस चीज़ों से खुश नहीं होगा या फिर उसे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी। ये देखकर मीको की भी आंखों में आंसू आ जाता है। वो कहता है कि दुनिया में कोई भी पेरेंट्स परफेक्ट नहीं होते। हर लोगों में खामियां होती है। भले ही वो बच्चों के लिए हर चीज़ वो ना कर सके, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कर सकती है और उसे इस पर पूरा विश्वास है, जिसे देखकर मीको के भी आंखों में आंसू आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि मीको इंदो के घर आई होती है और वो उसके बेटी को देख रही होती है। अभी वहाँ इंदो आती है और पूछती है कि उसके अचानक से आने का कारण क्या है, जिससे वो उससे अचानक से आने के लिए माफ़ी मांगती है। इंदो उसे मना करती है। फिर वो बताती है कि उसके बेटी के आने के बाद उसकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। फिर वो कहती है कि उसकी बच्चों के साथ कभी नहीं बनती थी, पर जब से उसकी बेटी इसकी ज़िंदगी में आई है और उसने उसे पैदा किया है, तब से वो उसके बिना ज़िंदगी बिताने के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर वो कहती है कि माँ बनना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है, क्योंकि वो बिना बोले और बिना सुने भी अपने बच्चों के मन की बात समझ जाते हैं और बच्चा कैसा फील कर रहा है समझ जाते हैं। जिसे सुन मीको भी शॉक हो जाती है और पूछती है क्या ये टेलीपैथी जैसा होता है, जिससे वो कहती है कि ये बिल्कुल दिल के कनेक्शन जैसा होता है और उसे बताती है कि वो दिल से महसूस कर सकते हैं। फिर वो इंदो के बेबी को देखने लगती है और मानो उसके दिमाग से सारा कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है। फिर हम नोबे को देखते हैं जो घर वापस जा रहा होता है। वो घर पहुंचते ही एक फेक स्माइल रखते हुए अंदर जाता है और इतना सारा डिनर सजा हुआ देखकर वो मीको को देखने लगता है। फिर वो उसे बुलाता है, जैसे मीको उसे अपना बुना हुआ एक छोटा सा बेबी का सॉक्स दिखाती है, जिससे वो उसे इशारा देती है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो बच्चे को पैदा करेगी, जिससे नोबे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हम उन दोनों को मीको के पेरेंट्स के घर पे देखते हैं। वो उसे बताती है कि वो बच्चे को पैदा करना चाहती है। मीको की माँ उसे दोबारा इस बारे में सोचने के लिए कहती है और समझाती है कि ये चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और बच्चे को बड़ा करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। क्या वो इन चीज़ों के लिए तैयार है? वो कहती है कि उसे ये चीज़ समझ में आ चुका है और वो इन चीज़ों के लिए तैयार है, जिससे उसके पेरेंट्स एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर उसकी माँ अचानक से उसकी तरफ देखती है और कहती है कि वो जो करना चाहती है वो कर सकती है और इसमें वो उसका पूरा साथ देगी, जिससे मीको भी उसे थैंक यू कहती है। उसके पापा सब खुश हो जाते हैं। फिर हम नोबे की माँ को देखते हैं जो ये न्यूज़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उन दोनों को कंग्रेचुलेट करने लगती है। नोबे की माँ इतना खुश हो जाती है कि वो उन दोनों को अपने ही साथ रहने के लिए कहती है और उसे समझाने लगती है कि बच्चा पैदा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, पर वो चिंता ना करे क्योंकि वो उसकी हर तरीके से मदद करेगी और उसे ऑल द बेस्ट कहती है। वो कहती है कि वो ज़्यादा चिंता ना करे और बाकी सब उस पे छोड़ दे और उसे ज़्यादा टेंशन ना लेने के लिए कहती है और उनसे कहती है कि क्यों ना वो दोनों उनके ही घर पे शिफ्ट हो जाए, जिससे नोबे मना करने लगता है और उसके फादर भी बिल्कुल चुपचाप देखकर हंस रहे होते हैं। फिर वो कहती है कि वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई है और उन्हें अभी सेलिब्रेट करना चाहिए, इसलिए वो अंदर ड्रिंक लेने चली जाती है। फिर वो ड्रिंक निकाल रही होती है, तभी वहाँ नोबे के फादर आते हैं। वो उसे बताते हैं कि वो आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड दिख रही है। फिर वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक तो है, पर उन्हें थोड़ी चिंता सता रही है। वो कहते हैं कि वो तभी नोबे की माँ उन्हें टोक देती है
और कहती है कि वो इस बारे में बिल्कुल चिंता ना करे और मीको के डेफनेस के बारे में कुछ ना बोले। इन लोगों ने ये डिसीजन करने से पहले बहुत ही ज़्यादा बातें और सोचे होंगे। वो बस उसके खुशी में खुश हो सकते हैं और उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। वो नेगेटिव बातों के बारे में ना सोचें। फिर वो दोनों खुश हो जाते हैं। फिर हम नाओको को देखते हैं जो वापस जा रही होती है। तभी वो मीको को देखती है जो वहाँ उसका इंतज़ार कर रही होती है। मीको नाओको को देखने के बाद उसको उसके पास बुलाती है, जिससे नाओको भी उसके पास जाती है। वो बताती है कि उसने बच्चे को इस दुनिया में लाने के बारे में सोच लिया है। नाओको भी उससे ऑल द बेस्ट कहती है, जिससे वो खुश हो जाती है। फिर हम उन दोनों को इंदो के साथ बैठे हुए देखते हैं। नोबे इंदो को मीको की मदद करने के लिए कहता है, जिससे वो भी उसकी मदद करने के लिए हाँ कहती है। फिर हम देखते हैं कि मीको की प्रेगनेंसी क्लास शुरू हो गई होती है। वहाँ उसे बताया जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम माँ को कौन सी डिफरेंट फीलिंग्स के गुजरना पड़ता है। कभी कभी उन्हें नेगेटिव फीलिंग्स भी होती है। फिर हम देखते हैं कि मीको घर का काम कर रही होती है। तभी नोबे उधर आकर उसे बैठने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो काम खुद कर लेगा, पर उससे प्लेट्स गिरकर टूट जाते हैं। मीको का ध्यान उस पर नहीं है देखकर वो चुपचाप वहाँ से प्लेट साफ करने की कोशिश करता है, पर मीको आके वो सब देख लेती है। फिर वो बताता है कि उससे गलती से प्लेट टूट गया है और उसे जोड़ने का नाटक करने लगता है। फिर हम मीको को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ डॉक्टर बताती है कि सब कुछ ठीक है, पर वो बताते हुए साइन लैंग्वेज यूज़ करती है, जिसे देखकर मीको बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हम ऑफिस में नोबे को देखते हैं जो काम कर रहा होता है। तभी वहाँ मीको आती है और बताती है कि सब कुछ ठीक है, जिससे नोबे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि नोबे के पेरेंट्स बच्चे के आने की खुशी में उसके लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक शू पसंद आता है, पर उसे कोई और ले लेता है। फिर देखते हैं कि वो शूज़ एक्चुअली मीको के पेरेंट्स ने ले लिया था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को ग्रीट करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को सामान दिखाने लगते हैं और बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। हम नोबे के घर में देखते हैं, जहाँ बच्चों का इतना सामान देखकर नोबे कहता है कि ये पूरे 5 बच्चों का सामान लग रहा है। फिर हम उन दोनों को हॉस्पिटल में चेकअप पे देखते हैं। हाँ, उसके बच्चे को देखकर मीको बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और नोबे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो उसे कंट्रोल करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मीको अपने डेली क्लासेस में होती है, जहाँ बच्चे की मूवमेंट के बारे में उन्हें समझा रहे होते हैं और उसके एक्सरसाइज के बारे में बता रहे होते हैं। तभी मीको को रियलाइज़ होता है कि उसका बच्चा मूव नहीं कर रहा है, जो वो नोबे को भी कहती है। नोबे कहता है कि हर बच्चों का मूवमेंट का अलग टाइम होता है, इसलिए वो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचे। और वैसे भी डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि उनका बच्चा ठीक है। और फिर वो बच्चे और मीको को बाय करके वहाँ से चला जाता है और उसे ध्यान रखने के लिए कहता है। पर मीको यहाँ बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। उसे बहुत ही ज़्यादा ही अजीब लग रहा होता है। वो बार बार सोचने लगती है कि कहीं उसके डेफनेस की वजह से बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो ना आ रहा हो। फिर हम उसे पार्क में घूमते हुए देखते हैं। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है। वो कहती है कि वो चाहकर भी इस बारे में सोचे बिना नहीं रुक पा रही। तभी उसकी नज़र एक दूसरे प्रेग्नेंट लेडी पे जाती है। वो उसे देखकर अपने भी बेली को हाथ लगाने लगती है। तभी वो देखती है कि वो प्रेग्नेंट वुमेन अपने बच्चे से बात कर रही होती है, जिसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है कि वो नॉर्मल लोगों की तरह अपने बच्चों से बात भी नहीं कर पा रही। फिर हम उसे जाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पीछे से एक गाड़ी आता है, पर उसकी नज़र वहाँ नहीं जाती। फिर वो गाड़ी उसके पीछे आकर कंटिन्यूसली हॉर्न बजाने लगता है, पर वो मीको को सुनाई नहीं देता। वो उसे साइड हटने के लिए कहता है और तेजी से गाड़ी चलाकर उसके साइड से चला जाता है, जिसे देखकर मीको डर जाती है और अपने बेली को पकड़ लेती है। ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक।